गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। आज जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जैसे कि सभी जानते हैं कि महीने में 2 एकादशी होता है, उसी प्रकार जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहते हैं तथा इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत करने से बहुत पुण्य, वैभव, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी करने से बद्रीनाथ की यात्रा और जो पितृ तर्पण करते हैं उसका जो पुण्य मिलता है उसका पुण्य मिलता है। एकादशी करने से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो कुरुक्षेत्र में स्नान करने का पुण्य मिलता है यह एकादशी करने से भी उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। और जैसे कार्तिक मास में स्नान और पितरों को तर्पण करने का जो पुण्य मिलता है वह पुण्य अपरा एकादशी करने से मिलता है। ये है जेठ मास की अचला एकादशी करने का प्रभाव। और इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निष्कृष्ट कर्मों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि होती है, सुखी और वैभव की भी प्राप्ति होती है। आइए अचला एकादशी, अपरा एकादशी की कथा सुनते हैं। महेशध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। उसे अवसरवादी पापिष्ट ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल की पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेतात्मा रूप में पीपल वृक्ष में अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने तपोबल से प्रेत का उत्पात कारण तथा जीवन वृत्तांत समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल वृक्ष से उतारा तथा परलोक विद्या को उपदेश दिया और अंत में इस प्रेतात्मा से वह मुक्त हो गया। होने के लिए उसने अचला एकादशी व्रत करने को कहा, जिससे वह राजा दिव्य शरीर वाला होकर वह स्वर्ग में वास किया। तो एकादशी, अपरा एकादशी तथा अचला एकादशी करने से प्रेतात्मा से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख सौभाग्य मिलता है और घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऐसा है एकादशी व्रत का प्रभाव, महात्मा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।